अगर आपके पास में 50 लाख रुपए हैं, आपको चाहिए एक एंट्री लेवल लग्जरी सेडान जो कि आप डेली यूज़ कर पाएँ या आपके घर में कोई भी उसको चला ले, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, उसको कहीं लेके जाने आने में सोचना नहीं पड़े कि ड्राइवर की ज़रूरत हो, आप खुद लेके उसको चला पाएँ, लेके चले जाएँ, तो BMW 2 सीरीज़ एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है इस प्राइस ब्रैकेट में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आज इस वीडियो के अंदर डिटेल रिव्यू लेते हैं और मैं आप लोगों को इसके बारे में सभी डिटेल प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ ड्राइव के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल रिव्यू ऑफ 220D। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ बाहर से। यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, लुक्स वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। ये ग्रिल जो है वो काफ़ी अच्छी एल्यूमिनियम फिनिश है, यहाँ पे BMW का लोगो है। आपके पास में प्रोजेक्टर LED लाइट्स हैं जिनके थ्रोज रात में काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर ऑन होते हैं, नीचे फॉग लैम्प भी आपको दिए गए हैं, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको कार को पार्क करने में। साइड में अगर आप आएंगे तो काफ़ी बढ़िया M स्पोर्ट्स ये डिज़ाइन के साथ में आती है। M बैज यहाँ पर है फेंडर पे और ये M स्पोर्ट्स अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं BMW की तरफ से। और इनकी जो साइज़ है वो है 225/45R17। तो जो व्हील साइज़ है वो लो प्रोफाइल है। अगेन आप आराम से ही चलाओ इसको, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट गड्ढे वगैरह में मत चलाना, बिकॉज सस्पेंशन सेटअप भी बहुत कम है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम है। तो अगर आप पोर्टल्स वगैरह में चला रहे हो थोड़ा सा आराम से चलाओ गाड़ी को। बट लुक्स वाइज ये ट्रस्ट मी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस कार के ऊपर। कलर वाइट वगैरह जो भी आपको चूज़ करना है कर सकते हो, 3-4 अलग अलग कलर्स के अंदर कार आती है। यहाँ पर जो साइड डिज़ाइन है ये काफ़ी बढ़िया लगती है, कार काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है, नॉर्मल साइज़ जो है वो लगती है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद में 154 mm ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी के अंदर, तो ये थोड़ा सा मतलब और कम हो जाता है जब 3-4 लोग बैठे हैं, सामान वगैरह रखा हुआ है तो। बट ओवरऑल जो बॉडी स्लोटे वगैरह ये काफ़ी अच्छा है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखो फ्रेमलेस डोर्स आपको मिलते हैं, काफ़ी प्रीमियम फीचर जो है वो आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कीलेस एंट्री गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं पीछे, और पीछे से BMW 220D को देखते हैं ना तो M8 की याद आती है जब आप इसको दूर से देखते हो तो। नीचे आपके पास में 2 एग्जॉस्ट पाइप है और ये चीज़ अच्छी है कि रियल एग्जॉस्ट पाइप है, कोई फेक वेंट्स वगैरह जो है वो ऐसे यहाँ पर ये कुछ डिज़ाइन नहीं बनाई गई है। पीछे भी कई सारे पार्किंग सेंसर्स हैं, टोटल नंबर में अगर बताऊं तो 6 पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिलते हैं। काफ़ी बड़े टेल लैंप आपको मिलते हैं LED के अंदर, BMW के लोगो, पीछे कैमरा है आपको 360 कैमरा इसमें नहीं मिलता है। 220D की ब्रांडिंग 200 आती है ये नॉर्मल पेट्रोल में अगर आप लेते हो तो। पीछे काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है जिसको आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से सीट जो है वो ऐसे ये फोल्ड भी आप कर सकते हो, मैं आपको करके अंदर बता देता हूँ। बाकी अंदर नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्पेस सेवर टायर आपको मिल जाता है, दैट्स इट। यहाँ पर ट्रायंगल रखे हुए हैं और उधर मेडिकल किट भी आपको मिलता है गाड़ी में। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर डिफॉगर है, ऊपर आपके पास में एंटीना है और इधर आपके पास में 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। डीजल कार में यूज़ कर रहा हूँ अभी और अराउंड 930 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है कंपनी क्लेम करती है। 18.6 km का माइलेज है। 2 लीटर का डीजल इंजन इसके अंदर आपको मिलता है। अंदर अगर आप देखोगे तो लाइक लिटरली माहौल है, बढ़िया है कार, मतलब अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर जो है वो। अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन कार दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये सीट कैसे फोल्ड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, एक तो ये फोल्ड हो गई और ये देखो, तो ऐसे फ्लैट आपको जो है वो ये सीट आप कर सकते हो अगर कोई बड़ा लगेज रख के आपको ट्रैवल करना है तो। अदरवाइज़ इनको आप ऊपर कर दो और आराम से 4 लोग बैठ के जा सकते हो। 5वां इसलिए नहीं बैठ सकता बिकॉज ये जो हम्प है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट है, AC वेंट्स हैं आपके लिए और दैट्स इट। 3 आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं। आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ में। अगेन लेदर सीट्स आपको मिलती हैं, 6 एयरबैग्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स। यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं, कौन सी स्पीकर है कंपनी की उनकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर है सभी जगह कार में। ये हैंडल बार काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 1 लीटर बोतल होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। ये सभी जगह क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बढ़िया क्वालिटी जो है वो लगी है। ये वाली प्लास्टिक क्वालिटी डोंट नो क्यों ऐसे मतलब थोड़ी सी ऐसी चीप सी लगती है। ओके अब मैं आपको एक बार बैठ के बता देता हूँ कि बैठने में कार कैसी फील होती है, मतलब स्पेशियस कैसी है, अंदर जाना बाहर आना। अब यहाँ पर मैं बैठा हूँ, थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, लेग रूम अच्छा है, नी रूम काफ़ी अच्छा है। ऊपर अगर हेड रूम की बात करें तो ये भी अच्छा है। सीट जो है वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अपराइट है, थोड़ी सी और ज़्यादा पीछे होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा पीछे आपको मिलेगी नहीं, फिर आपको 3 सीरीज़ के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे एमिनिटीज़ में जो भी कुछ आपको मिलता है वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। बीच में अगर आपको बिठाना भी है तो छोटा बच्चा 2-3 साल का बिठा सकते हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा बड़े बच्चे को आप बीच में नहीं बिठा सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर भी आप लोग रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिस करोगे बिकॉज यहाँ पे कीलेस एंट्री जो है वो आपको नहीं मिलती है गाड़ी में। ये चीज़ बड़ी लगती है ऐसी कि यार ये इतना तो होना चाहिए था, 50-55 लाख रुपए बंदा खर्च कर रहा है। यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मेमोरी सीट जो है वो आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली आप सीट वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में 2 पैडल है, एक डेड फुट रेस्ट है, नीचे आपके पास में M बैज आपको मिलता है। यहाँ पे फ्लोर पे यहाँ पे आपके पास में स्कल्फ प्लेट है, M बैज। देन उसके बाद में सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक वगैरह सभी चीज़ें जो है वो दी गई है।
अंदर बैठ के एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्टीयरिंग व्हील है। अब ये जो है होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है, मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा ओल्ड लगता है। ये ऐसा है कि अब थोड़ा सा नया जो है वो कुछ यहाँ पर चाहिए। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर है, बीच में हॉर्न पैड है। सेंटर कंसोल में आएंगे तो ये ड्राइवर की साइड में टिल्टेड है। यहाँ पर आपके पास में एम्बिएंट लाइट मिलती है, रात में आपको काफ़ी खूबसूरत लगती है। डिस्प्ले जो है वो काफ़ी छोटे यहाँ पर है, बट अगेन सेगमेंट में ए क्लास आती है, उसमें भी इस साइज़ का ही डिस्प्ले वगैरह जो है वो आपको मिलता है। बट उसका लेआउट, यूआई वगैरह सभी चीज़ें, फील फैक्टर जो है वो ए क्लास की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कंपैरेटिवली 2 सीरीज़ के। नीचे एसी वेंट्स है, एसी वेंट के कंट्रोल्स यहाँ पर है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। यहाँ पे रेडियो के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, मतलब लाइक यहाँ पे आप आराम से कम ज़्यादा कर सकते हो। ट्रैक चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे आपके पास में वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर, एक टाइप ए पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको दिया गया है। टाइप सी पोर्ट पीछे आगे नहीं है। और यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये तो कमाल है यार। ये कंपनी को प्लीज़, मतलब लाइक आगे वाले वेरिएंट्स में कंपनी हटाते जा रही है, ये हटाना नहीं चाहिए। ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। इसी से ही आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हो, जो भी आपको चलाना है, जो भी आपको करना है। तो ये सब चीज़ें यहीं से हो सकती है। कार की सेटिंग वगैरह जो भी आपको करना है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ये रहा एम्बिएंट लाइट, इतनी एम्बिएंट लाइट मिलती है। अगेन ए क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। इसका नेविगेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया है BMW का, ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। ये गियर सेलेक्टर है, इसको आपको पकड़ के ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स में जो है वो डालना पड़ेगा। रिवर्स में कैमरा क्वालिटी आप चेकआउट करो, टर्निंग गाइडलाइंस के साथ में आती है। रिवर्स असिस्ट फंक्शन, पार्क असिस्ट फंक्शन, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको गाड़ी को पार्क में डाल देना है। यहाँ पे आपके पास में ट्रैक्शन ऑन ऑफ करना है, पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करनी है, ऑटो ऑन ऑफ करना है, स्टार्ट इंजन स्टॉप, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये फीचर है। आर्मरेस्ट में डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे आपके पास में एक टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाती है। को ड्राइवर सीट के लिए भी आप थाई सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में डिसेंट साइज का ग्लव्स बॉक्स है, सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह आपको मिल जाता है। बट अगेन ब्लैक और बैच कलर का ये जो लेआउट है ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे को ओल्ड सा फील होने लगा, क्योंकि इतने टाइम से 2 सीरीज़ चला रहे हैं, तो अब चाहिए कुछ नया हो जाए गाड़ी के अंदर। फ्रेमलेस आपको IRVM मिलते हैं। ऊपर आपके पास में बढ़िया साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ है। यहाँ पे वैनिटी मिरर है, साइज़ आप लोग देख लो। और ऊपर लाइट आपको मिलती है। इधर भी आपको सेम सेटअप जो है वो ड्राइवर के लिए भी मिलता है लाइट के साथ में। एंड यहाँ पर ये साइज़ है पैनोरामिक सनरूफ की। अब अगर सपोज़ आप कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी जगह गए हो तो इसको ओपन करके आप गाड़ी चलाओ। बाहर से भी जो है गाड़ी जब ये ग्लास ऊपर जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास में ये येलो कलर की लाइट्स हैं, इनका इल्यूमिनेशन जो है वो डिसेंट है। तो ये सभी चीज़ें हैं BMW 2 सीरीज़ 220D की। एक्सटीरियर इंटीरियर आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं और चला के देखते हैं चलाने में कार कैसी फील होती है। तो चलिए अब चला के देख लेते हैं कि ये 2 सीरीज़ चलाने में कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर आप बैठते हो तो आपको कैसा फील होता है। फील फैक्टर गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया है, आप आराम से बैठ सकते हो। लो सीटिंग जो है वो कार आपको ये लगने वाली है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, हाइट भी काफ़ी कम है गाड़ी की, तो आप काफ़ी लो बैठते हो, ठीक है। देन उसके बाद में आपको जो व्यूइंग एंगल है वो भी बढ़िया मिलता है। मतलब बोनेट वगैरह तो आपको खैर नहीं दिखेगा सेडान में, ये आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, बट अगेन स्टिल सभी चीज़ें प्रॉपरली दिख जाती है। ORVM IRVM से व्यू वगैरह परफेक्ट जो है वो आ जाता है आपको, तो दिक्कत जो है वो नहीं आती है कि व्यूइंग इशू जो है वो अगर आपको आ रहा है। ऐसा कुछ मतलब ऐसे फील मेरे को कभी हुआ नहीं कि यार मेरे को ऐसे करके या उधर होके कुछ देखना पड़ा। ईजिली जो है वो कार मनूवर कर सकते हो आप कहीं से भी अगर आप जा रहे आ रहे हो तो, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अर्गोनॉमिकली कार बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को, बहुत सॉर्टेड है। सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, इस स्क्रीन को हाथ लगाने का काम ही नहीं है, मैं यहीं से सभी चीज़ें जो है वो चला सकता हूँ, सभी चीज़ें यहीं से प्ले कर सकता हूँ। तो ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा इस गाड़ी का कि यार इजीली मेरे को कहीं पे भी कुछ भी फीचर जाना है, मेरा ध्यान जो है वो इधर उधर नहीं जाता है। मतलब मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर मेरे को कहीं इधर उधर देखना है तो हाँ मैं देख सकता हूँ। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ से आप ऐसे देख रहे हो तो ये पूरा फोकस आपको यहाँ हो जाता है। अब इसमें ये फीचर होने की वजह से यहाँ पे जो है आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है, ईजिली आपका जो है सब यहीं से मैनेज हो जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इतना बढ़िया है कि सभी फीचर्स आपको बहुत ही क्लियरली दिखते हैं। स्पीड, आपको टॉर्क देखना है, RPM वगैरह जो भी चीज़ें हो रही है, माइलेज देखना है, आप सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो देख पाते हैं। देन अब परफॉर्मेंस कैसी है, डेली यूज़ के हिसाब से कार कैसी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आपने 50 लाख रुपए दिए, या तो आपके घर में बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आपको एक छोटी सेडान चाहिए कि हर कोई उसको चला पाए, आप भी उसको आराम से चला लो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्राइवर वगैरह लेके जाएँ, कहीं पे भी पार्क वगैरह करनी है उसके लिए। तो यहाँ पे ये कार परफेक्ट फिट बैठती है। मैं डेली मतलब लाइक 7 दिन से इसी गाड़ी को यूज़ कर रहा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी को यूज़ करने में। कहीं पे भी जा रहे हैं, पार्किंग ईजिली मतलब लाइक आराम से कहीं पे भी निकल जा रही है, चले जा रही है, अंदर पार्क हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा रहता है कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी कम है गाड़ी का, 154 mm के आसपास ही ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बैठेंगे लोग तो थोड़ा और कम हो जाएगा, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट अब जैसे इस टाइप के रोड्स हैं जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का मेरे को इशू है ही नहीं, और नीचे होगी तब भी चलेगी, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है।
इस गाड़ी के साथ में, कि लाइक एकदम मस्त चिपक के चलती है, बोलते हैं ना कि एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको ऑफर करती है। थोड़ा सा भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, या ब्रेक्स वगैरह, ब्रेक्स तो लाइक एकदम ऐसे हैं कि टच करते से ही बढ़िया बाइट्स आपको ऑफर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है मतलब आपको एक अलग फील देती है कि हाँ यार, एक ऐसी कार चला रहे हो ना कि आपको एकदम क्विक कहीं जाना आना है, आप आराम से जा सकते हो, ओवरटेकिंग करनी है, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको मिलती है। 2 लीटर का डीजल इंजन, 188 हॉर्स पावर, 400 Nm का टॉर्क, कमाल परफॉर्मेंस, लाइक लिटरली ट्रस्ट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको जो है वो ये इंजन ऑफर करता है इस पर्टिकुलर कार और गियरबॉक्स के साथ में। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स लगा हुआ है, 120 की स्पीड पे RPM 2000 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। इतना बढ़िया माइलेज ये गाड़ी डिलीवर कर रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। देखो एक मिनट यहीं से सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता हूँ मैंने कितनी चला ली उसके बाद में। 311 किलोमीटर चलाई है इस टैंक को रिफिल करवाने के बाद में, और उसमें मेरे को माइलेज क्या मिल रहा है अभी देखो, 539 की तो रेंज बता ही रहा है, 17.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है, जिसमें मैं भगा भी रहा हूँ, हाईवे पे भी चला रहा हूँ, ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ, यार दोस्तों को बिठा के चला रहा हूँ, कहीं शूट वगैरह के लिए खड़े हैं, तो मतलब ये चीज़ मैंने देखी है BMW में। X3, X1, 3 सीरीज मैंने इन सब गाड़ियों को बहुत लंबा चलाया है, इसको भी मैंने पेट्रोल में बहुत लंबा चलाया है, इसको मैंने 400-500 किलोमीटर के आसपास ही चलाया है। तो वही है कि जितना चलाया है ना उसके हिसाब से सेम एग्जैक्ट जितना फिगर कंपनी क्लेम कर रही है उतना माइलेज मिल जाता है जो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन पे अगर आप चलाते हो तो। 18.6 कंपनी जो है वो क्लेम करती है। हाईवे पे मैं चलाऊंगा आराम से 18 से भी ऊपर निकाल सकता हूँ, जब 100-120 पे चला रहा हूँ तब भी। फ्यूल एफिशिएंसी वाइज गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। मतलब लोग बोलते हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी वगैरह माइलेज नहीं देती, यार देती है गाड़ियाँ माइलेज आपको बढ़िया, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है। खैर ऑडी में तो पेट्रोल ही आता है, डीजल आता ही नहीं है। डीजल अगर आपको लेनी है तो आपको BMW या मर्सिडीज ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। एक फैक्ट आपको और बताऊँ, ये सबसे सस्ती डीजल सेडान है इंडियन मार्केट में आज की डेट में। 46,90,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। 49 लाख रुपीज़ के आसपास शायद आपको एक क्लास पड़ती है, 48 लाख 80,000 ऐसा कुछ, मतलब 1-1.5 लाख रुपये का फ़र्क है, वो डीजल में आपको मिलती है। और ये जो डीजल में मिलती है इसके नीचे कोई डीजल में कार ही नहीं है। वर्ना में डीजल नहीं है, होंडा सिटी में डीजल नहीं है, आपकी स्लाविया वर्टस में नहीं है, तो किसी भी गाड़ी में डीजल नहीं है। इंडिया में ये वन ऑफ द चीपेस्ट डीजल सेडान अवेलेबल है आज की डेट में। तो अगर आपको लंबा रन करना है, आपको लंबे टाइम के लिए गाड़ी रखनी है, अभी ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, कर लो, वो वाली बात है। थोड़ा ज़्यादा बजट है तो 3 सीरीज़ में 320D ले लो। अब उसको अगर आपका डिटेल रिव्यू देखना है, लॉन्ग ड्राइव वगैरह देखनी है तो नीचे कमेंट करो, या और भी कोई गाड़ी का ऐसा लॉन्ग ड्राइव वाला रिव्यू वगैरह देखते हैं प्रॉपर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है गाड़ी का, देखते हैं। चलो अभी एडास वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं मिलते, ये चीज़ थोड़ा सा लगता है कि एडास वगैरह इसके अंदर होना चाहिए था। X1 का जैसे इलेक्ट्रिक आया, 2 सीरीज़ का भी आ जाना चाहिए, काफ़ी कूल लगती है। ये जो ग्लासेस हैं ये क्लियर दिख रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो ये बाहर रख लेते हैं। ये जो शेड है ना ये काफ़ी पतला है, देखो अभी एकदम से धूप आ रही थी ऊपर से, अभी धूप तो मतलब बहुत कुछ रोक देता है बट गर्म करता है गाड़ी को, तो ये थोड़ा सा लगा मेरे को कि और ज़्यादा बेटर जो है वो होनी चाहिए। अभी देखो एकदम एक्सलरेट करते से क्या बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है यार, मज़ा ही आ जाता है। और मैंने हमेशा इसको कंफर्ट मोड में ही चलाया है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्पोर्ट्स चलाने की। ट्रैफिक में तो मैं इको प्रो में डाल देता हूँ। इको, अरे हाँ, बहुत बढ़िया फीचर बताता हूँ, देखो बहुत सारे लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, लाइक मज़ा आएगा आपको देख के, मतलब ऐसा लगेगा ना कि यार क्या चीज़ है। मतलब अगर आप सपोज हाईवे पे जा रहे हो, आप फैमिली के साथ में हो, ठीक है, 1 मिनट रुकना, अभी मैं गाड़ी को डाल देता हूँ 100 की स्पीड पर, इको प्रो लगा दिया है। अब आप देखो मैंने रेस छोड़ दी, पैर मेरा यहाँ है, 100 की स्पीड पे कार फ्री फ्लो करती है, ऐसा लगता है न्यूट्रल हो गई है। मतलब रेस ही नहीं देनी पड़ती आपको, आराम से चलती रहती है 2-3 किलोमीटर चले जाती है यार, अगर एकदम प्लेन हो तो। अभी जैसे थोड़ा सा अगर हाइट बढ़ रही है अभी जैसे तो स्लो होगी, बट अगर हाइट नहीं बढ़ रही एकदम प्लेन्स है और अगर थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ स्लोप है फिर तो क्या मतलब रेस देने की ज़रूरत नहीं। और क्या बढ़िया माइलेज आता है, रियल टाइम माइलेज जो है वो आप देखोगे यहाँ पर आपको 25, 26, 27, 30 ऐसे बताएगा। अभी जैसे सपोज मैं 80 पे चल रहा हूँ, मैं RPM आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि RPM वगैरह का क्या सीन है। देखा स्पोर्ट्स मोड, ये देखो बिल्कुल आराम से चलाऊँगा, यहाँ पे देखो डी में है, ये M8 70-80 पे 1100-1200 RPM पे, 100 पे चलाते हैं 1500 RPM के आसपास। ये गियरबॉक्स बड़ा प्यारा है यार, मतलब टॉप कन्वर्टर गियरबॉक्स है, कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि डाउन शिफ्ट अप शिफ्टिंग में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मैनुअल ऐसे शिफ्ट करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं।
मतलब बस इसको डी में डालो और चलो। हाँ मतलब मज़ा लेना है थोड़ा सा एकदम तगड़ा वाला, तो फिर ठीक है ये करके और कर लो, बट उतना ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे खास डिफरेंस आपको फील नहीं होगा कि आपने मैनुअल में शिफ्ट कर लिया तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस फील हो रहा है। ये ड्राइव में भी बहुत ही अच्छी फील जो है वो आपको दे देता है। अब मैं जैसे वापस इको प्रो में डाल देता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट डिसेंट है, ठीक है। मतलब आपका काम बन जाएगा, बेस वगैरह ठीक ठाक आपको मिल जाता है, वोकल्स वगैरह क्लियर मिल जाते हैं, एसी का काम अच्छा मिलता है, वेंटिलेटेड सीट नहीं है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है, 360 कैमरा नहीं मिलता है, डास नहीं मिलता है, और स्पेस थोड़ा सा और चाहिए, बट अगेन क्या ही कंप्लेन करूँ मैं स्पेस की, बिकॉज ये एक एंट्री लेवल सेडान है जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं। उसके बाद में तो फिर आपको अगेन मैं वही 10-15 लाख रुपए एक शोरूम ज़्यादा देना पड़ेगा, 62-64 लाख रुपीज़ के आसपास, और फिर आप 3 सीरीज़ ऑप्ट करो। रात में हेडलाइट वगैरह भी बढ़िया है, आप आराम से 80-100 की स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हो, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, और उसकी हाइट वगैरह भी ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है। इंटीरियर का इल्यूमिनेशन उतना कुछ ज़्यादा वाव फैक्टर वाली बात नहीं है, बट ठीक है, मतलब ए क्लास लिटरली यार सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेगमेंट में है ही क्या, ये दोनों गाड़ियाँ ही हैं, बट वो बहुत ही बढ़िया लगती है अंदर से बैठने, एकदम प्रीमियम वाली वाइब आती है। यहाँ पर वो प्रीमियमनेस तो फील नहीं होता है, बट चलाने में पता नहीं क्यों मेरे को इसको बहुत ही मज़ा आता है, और इंजन की रिफाइनमेंट स्मूथनेस बहुत ही बढ़िया है। ब्रेक जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो बहुत कम है, तो सस्पेंशन ट्रैवल कम होने की वजह से जो है प्रॉब्लम ये है कि हल्के सी भी पोर्ट होल्स वगैरह हैं, ये जैसे देखो जॉइंट्स है, यहाँ पर भी वो फील होता है आपको टक टक ऐसे, तो कंफर्ट जो है वो लंबा, मतलब जैसे आप 200-300 किलोमीटर तक तो ठीक है मैनेज कर लोगे, बट उसके बाद में फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आएगी। उतना ज़्यादा लंबा जो है वो टूर इससे करना टफ है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, और फिर दूसरा हर एक कंडीशंस वगैरह ऐसे ये फील करवा देती है। तो यही सभी चीज़ें हैं, माइलेज वाइज बेस्ट है, लॉन्ग टर्म में लेना है बहुत अच्छा है, इंजन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइन है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, और चलाने में गाड़ी काफ़ी अच्छी कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ऑफर करती है, काम के सारे फीचर्स आपको ये दे देती है। लुक्स वाइज बाहर से इतनी अच्छी है कि लोग देखते हैं इसको, मतलब कि कुछ आया है, वो चीज़ है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ,